हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर पीआरटी टीचर और ज्यादातर सब्जेक्ट की जो टीजीटी टीचर की वैकेंसी आई है, यानी पीआरटी और टीजीटी, ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के बाद बहुत सारे बच्चों की एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि हम लोग सीटेट में हमारे कितने नंबर होने चाहिए कि हम डीएसएसबी में, पीआरटी और टीजीटी में अप्लाई कर पाएं। दिन भर इतने सारे कॉल आते हैं, पुरानी वीडियोस पर कमेंट भी आते हैं, लेकिन जब हम 2021 की बात कर रहे हैं, इस 2021 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो अब बच्चों के लिए ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि हमें डीएसएसबी में पीआरटी की पोस्ट के लिए और टीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट में कम से कम कितने नंबर चाहिए, और हमें पता चल जाए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबल हैं तो हम क्या करें, और एलिजिबल नहीं हैं तो अब हमारे पास और क्या रास्ता बच जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी पोर्टल के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कोरियर से मिलते हैं, जिसमें जनरल पेपर प्लस में सब्जेक्ट, जनरल पेपर प्लस में सब्जेक्ट आपको पूरा सेट दिया जाता है, जिसको आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के होते हैं। यहाँ पर सिर्फ वैसे लिखा था किसी वीडियो के लिए, तो वैसे ऑल ओवर इंडिया में सभी सब्जेक्ट्स के होंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके रहेंगे, और डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट सबके रहेंगे। तो आइए, डीएसएसबी, पीआरटी प्लस टीजीटी, डीएसएसबी में फॉर्म भरने के लिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए, ये सबसे बड़ा रहस्य बच्चों के लिए बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी प्रकार की, तो आपको चाहिए मेरे दोस्त 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर। यानी आप सीटेट में जनरल कैटेगरी में पास होने चाहिए, 90 नंबर आपके कम से कम हों। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, 90 नंबर से कम हैं, तो आप सीटेट में फेल हैं, और सीटेट में फेल हैं तो आप डीएसएसबी में, पीआरटी, टीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे बात आती है एससी एसटी कैंडिडेट की, जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं। इनके लिए दोस्तों सीटेट ने ऑप्शन रखा हुआ है कि ये 55% से पास कर सकते हैं, 82 नंबर से ये पास कर सकते हैं। और अगर ये 82 नंबर से सीटेट पास कर सकते हैं, तो डीएसएसबी की जो वैकेंसी है पीआरटी और टीजीटी की, इसमें भी ये इन्हीं नंबरों से सीटेट में पास होने के दम पर या बेस पर अप्लाई कर सकते हैं डीएसएसबी में, पीआरटी और टीजीटी के लिए। ये एससी एसटी चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी हों, अगर आप कहीं से भी हैं और एससी एसटी हैं और आपका सीटेट अपने एससी एसटी बेस पर पास है, तो आप डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद बात आती है ओबीसी की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हैं और दिल्ली के हैं, अगर आप ओबीसी हैं और दिल्ली के हैं, दिल्ली का ओबीसी आपके पास है, तो आप 82 यानी जो 55% सीटेट के लिए होते हैं, उन नंबरों से अगर पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी पर 1% भी डाउट नहीं है। फिर बात आती है ओबीसी अदर स्टेट्स की। यहां सबसे बड़ा डाउट लोगों को है, अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से बाहर। अदर स्टेट का मतलब यहाँ है आउट ऑफ दिल्ली। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जो दिल्ली से बाहर के हैं, उनको पास होने के लिए, सीटेट में पास होने के लिए वैसे तो कम नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन डीएसएसबी जो है वो उनको तभी अलाउ करेगा फॉर्म भरने के लिए जब उनके पास सीटेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए होंगे।
ठीक है। और अदर बैकवर्ड स्टार जो कैंडिडेट्स हैं, कास्ट के जो लोग हैं, वो अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो उनका जो सीटेट है वो जनरल के नंबरों के बराबर पास होना चाहिए। तो सिंपल बात है, दिल्ली से बाहर वाले ओबीसी कैंडिडेट को दिल्ली में सीटेट और पीआरटी और टीजीटी डीएसएसबी के अप्लाई करने के लिए कम से कम 90 नंबर सीटेट में चाहिए। अगर आपके पास 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 कितने भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ये सिंपल, हालांकि बुरा लगेगा कुछ बच्चों को, हमें भी बुरा लगता है इस चीज में, लेकिन जो रूल है वो है। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी के बहकावे में आकर गलत चीज कर बैठे। अब बात दिल्ली से बाहर वाले जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कम से कम 90 नंबर क्यों चाहिए? अब बात आती है ये, उनको 90 नंबर, जनरल को 90 नंबर चाहिए कम से कम, एससी एसटी को रिजर्वेशन वाले नंबर चाहिए, तो इनको ज्यादा क्यों चाहिए, इनको 90 क्यों चाहिए? तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी प्यारी दिल्ली और ये है बाहर के बच्चे। जैसे मान लो ये है हरियाणा के बच्चे, ये है राजस्थान के बच्चे। दिल्ली क्या कहता है, दिल्ली का डीएसएसबी का रूल क्या कहता है कि मैं जो ये बाहर के जो कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट ओबीसी हैं, ये कहता है कि अगर ये दिल्ली में आएंगे, अगर ये दिल्ली में आएंगे तो मैं इनको जनरल कैंडिडेट में काउंट करूंगी, मैं इनको जनरल कैंडिडेट में काउंट करूंगी। और यहां ये पास हुए थे बिलो 90 से, यहाँ ये 90 नंबर से कम पास थे, लेकिन ये कहती है दिल्ली की मैं इनको जनरल में काउंट करेंगी और जनरल में पास होने के लिए कितने चाहिए, 90 या 90 प्लस। तो ऑटोमेटिकली ओबीसी कैंडिडेट जो हैं जिनके 90 नंबर से कम है वो एलिजिबल नहीं है, जिनके 90 से कम है वो डीएसएसबी, पीआरटी प्लस टीजीटी 2021 की जो वैकेंसी अभी है इसमें एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। कौन वाले, जो अदर स्टेट वाले ओबीसी हैं। ये एक सिंपल सा चीज है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या करें, अब हमने सीटेट तो पास कर लिया पहले, लेकिन अब ये मानते नहीं है डीएसएसबी वाले, तो अब हम क्या करें? देखो दोस्तों, अगर आप इन्हीं नंबरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको दोबारा सीटेट करने का मन ही नहीं है या हो नहीं पाएगा या आप करना नहीं चाहते, तो फिर तो आपके पास रास्ते बचते हैं। केवीएस का रास्ता बचता है, एनवीएस का रास्ता बचता है, ईएमआरएस के फॉर्म है, एडब्ल्यूएस के फॉर्म है और आपके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, उनके हिसाब से आप लोग पास हैं। एक तो ये चीज है। लेकिन अगर आपको डीएसएसबी ही चाहिए, दिल्ली में ही टीचर बनना है, तो फिर आपको दोबारा सीटेट करना पड़ेगा, दोबारा सीटेट करना पड़ेगा, दोबारा सीटेट करना पड़ेगा और वो भी 90 नंबर या इससे ज्यादा नंबरों से। ध्यान रखें, यही ऑप्शन है। अब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, अगर अब की बात करें तो अब हम इस वीडियो को बना रहे हैं मई 2021 में, और अब के हिसाब से आप देखोगे 20 साल के लास्ट तक सीटेट होना है। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जी जान लगा दीजिए और अच्छे नंबरों से। इसीलिए जब जब सीटेट होता है ना, हम बच्चों को हर बार बोलते हैं कि भाई पासिंग मार्क्स मत लीजिए, पासिंग मार्क्स मत लीजिए, अच्छे नंबर लीजिए, कम से कम 100 प्लस तो लेकर चलिए, क्योंकि दिक्कत आती है, अलग अलग लेवल पर दिक्कत आती है। अगर आपके 100 नंबर भी है ना, 100 नंबर भी अगर आपके हैं और सिलेक्शन के ऊपर आप चले गए और आपके साथ वाले के भी 100 नंबर हैं और सारी चीजें बराबर हैं, तो फिर आप साथ वाले के 101 हैं, तो फिर आप यहां भी फेल मान दिए जाएंगे, यहां भी आप सिलेक्शन से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये जरूरत पड़ती है, नंबर काम आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों एक चीज तो मैं ये बता दूं आपको, चाहे कोई भी हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, उन सब के नोट्स हम लोग ऑल ओवर इंडिया में देते हैं। आप लोग जब चाहें तब मंगवा सकते हैं, नोट्स भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, पूरी आपकी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, अलग अलग लेवल के ऊपर। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान का रीट है, हरियाणा का एचटेट है, यूपी टेट है, उत्तराखंड टेट है, यूजीसी नेट है, सबके लिए। तो फटाफट इस नंबर पर आप लोग ऑर्डर कर दीजिए और अपना डिटेल भेज दीजिए। और दूसरी चीज, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सिटी
अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपना सब्जेक्ट और एग्जाम कौन सा देना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आएगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। कब कब कौन सी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ जरूर